बाद में एक बार जी, राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूं आपके साथ। बता दूं आपको, एक बड़ी घटना के साथ हम फिर हाजिर हो रहे हैं। ईएसआई हॉस्पिटल है, 3 नंबर ईएसआई हॉस्पिटल। एक मामला हो गया यहाँ पर। डिलीवरी के लिए एक महिला आती है और डॉक्टर की लापरवाही लगाई जा रही है कि मौत हो गई है। कैसे हुआ है, मौत कैसे हुई, क्या है मामला, कहाँ के रहने वाले हैं, तमाम लोग दिखा दूं एक बार आपको। दिखा एक बार, काफी लोग मौजूद है और एक पीड़ित परिवार जो है, जो उसकी बच्ची की सास है, वो भी यहाँ मौजूद है। उनकी परिवार से ही है यहाँ पर और तमाम लोग खड़े हैं। बात करेंगे इनसे एक बार जी। हाँ जी, पहले एक बार अपना परिचय दें। मेरा नाम रितु मौर्य है। कहाँ से हैं? डबुआ कॉलोनी। क्या है मामला, आप आए हैं यहाँ पर, क्या हुआ है? मेरी दरानी का डेथ हो गया है जी। और हम लाए थे उनको डिलीवरी के लिए यहाँ पे। एक्चुअली इसमें ये है कि हम लाए थे तो उनको नॉर्मल बिल्कुल चलते फिरते लेके आए हैं। यहाँ पे लाए, इन्होंने हमें बोला कि हम नॉर्मल डिलीवरी कर देंगे। मैम अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी मतलब आज या कल में हो सकती है नॉर्मल डिलीवरी। इन्होंने उसको मेडिसिन दिया दर्द पेन ऑन होने के लिए, बेबी होने के लिए। फिर मतलब नहीं हुआ, ब्लीडिंग चालू हो गई, पानी गिरने लग गया। फिर इन्होंने बोला कि अभी टाइम नहीं है, मतलब अभी नहीं होगा, हमें लगता है कि बच्चों की धड़कन कम हो गई है। कब लेके आए थे आप? हम शनिवार को लाए थे, शनिवार को, मतलब 1 बजे 1:30 बजे के करीब की बात है। फिर इन्होंने बोला कि लिटा दे इसको और एक कैनुला लगाया, फिर छोड़ दिया। इन्होंने बोला कि ऐसी इसको मतलब अभी नहीं है, तुम लोग अपना अपना काम करो और अभी टाइम लगेगा। फिर इन्होंने क्या किया, वार्ड में शिफ्ट कर दिया। संडे वाले दिन इन्होंने वार्ड में शिफ्ट कर दिया। वार्ड में बोले अभी होगा नहीं, इसको पड़े रहने दे, अभी 1-2 दिन और टाइम लगेगा। फिर अचानक से बोल रहे हैं मतलब व्यवहार ठीक नहीं था नहीं है, शुरू बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं, पहले भी हो चुका है ये चीजें। फिर इन्होंने बोला कि वार्ड में शिफ्ट किया तो इन्होंने बोला कि अचानक से बोले कि एक काम करो, आईसीयू में चलो। तो वहां लेके गए तो बोले कि बच्चे की धड़कन चेक की जाएगी और मतलब उसकी मदर को चेक किया जाएगा। जब चेक किया तो बोले कि बच्चे की धड़कन तो बहुत स्लो आ रही है, बच्चों की जान का खतरा है, माँ की तो नहीं, बच्चों की खतरा है और थोड़ा बहुत ब्लड की जरूरत पड़ेगी, वो आप इंतजाम कर लेना। तो हमने फिर भी हम एग्री हो गए थे, जबकि हमारा मतलब नहीं बनता है। जबकि उन्होंने आपको ये भी कहा कि डिलीवरी जो है नॉर्मल ही हो। नॉर्मल होगी, हाँ। फिर इन्होंने बोला हो सकता है कि मतलब ऑपरेशन भी करना पड़े। फिर भी हमने बोला कि मैम कोई नहीं, मतलब ऑपरेशन हो पर बच्चा और बेबी दोनों मतलब सही सलामत हो। तो इन्होंने बोला ठीक है। तो इन्होंने अचानक से बोला कि अभी नहीं करेंगे, इसको नहला धुला दो, कल करते हैं ऑपरेशन। अचानक से आए, फिर इन्होंने दोबारा बोला कि आज रात को ही डिलीवरी होगी। इन्होंने बोला आज रात को डिलीवरी होगी। फिर मम्मी हमारी थी, मेरी सास, तो मम्मी हमारी उनको मतलब चेंज वगैरह करी, ड्रेस पहनाई, फिर इनको ले गए। अचानक से इन्होंने उसकी डिलीवरी की। डिलीवरी करके दूसरे दिन मॉर्निंग में ही इन्होंने 6 नंबर फ्लोर पे शिफ्ट कर दिया, वार्ड में शिफ्ट कर दिया। शाम को 10 बजे बेबी हुई है, इन्होंने वार्ड में शिफ्ट कर दिया। संडे को इन्होंने नहीं, मंडे को हुई है बेबी, मंडे को। इन्होंने मंगलवार के दिन इन्होंने क्या किया, वार्ड में शिफ्ट कर दिया 6 फ्लोर पे। फिर वहां पे हम सब लोग घर वाले आए तो हमने बोला कि अंजू तुम ठीक हो? बोली कि हाँ दीदी मैं ठीक हूँ। फिर बोली ना, मैंने बोली कुछ खाने पीने को बोला है? बोले हाँ लिक्विड चीज बोला है कि आप लिक्विड चीज लाओ और थोड़ा बहुत पिलाना, मुंह सूखेगा तो हम लोग नारियल पानी लाए तो बिल्कुल थोड़ा सा उसके मुंह पे रखा कि मुंह सूखे ना। वो भी इनके कहने पे, अगर ये बोलते तो हम वो भी नहीं देते, क्योंकि आपको हमने भगवान माना था कि हमारा पेशेंट आपके भरोसे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, डॉक्टर जो है भगवान का ही दर्जा दिया। तो हमने इनके ऊपर हम निर्भर हो गए। बेबी ठीक था, हम बेबी के लोग बैठे हुए थे। फिर बोली दीदी मेरा मुंह सूख रहा है, पानी पी लूं? तो हमने डॉक्टर के पास गए, मैं बोली कि मैडम हम पानी पिला दें? तो वहाँ की नर्स थी, वो बोली कि डॉक्टर ने बोला है। मैंने कहा डॉक्टर तो बोलिए कि कुछ खिलाना पिलाना, जबकि हमें ये चाय ब्रेड बिस्किट भी बोल के गई थी। वो तो शुक्र है कि हमने ये चीजें नहीं थी, क्योंकि हमें भी पता है, हमारी नर्स का ऑपरेशन हुआ था, हमने देखा था। तो हमने बोला कि 24 घंटे के अंदर तो देते नहीं है, पर ये जानकारी थी, हमें जानकारी थी इस चीज की। तो हमने बोला कि चलो लिक्विड बोला है तो मुंह सूख रहा है तो थोड़ा थोड़ा मुंह पे पानी, जबकि इन्होंने ग्लूकोज नहीं चढ़ाया, ओआरएस नहीं चढ़ाया, जबकि पेशेंट की रात को डिलीवरी हुई है। इनको पूरी केयर रखना चाहिए था, 24 घंटे तो बिल्कुल ही केयर रखना चाहिए था। इन्फेक्शन की इंजेक्शन देना चाहिए, जो भी इन पे बन पड़ता था वो देना चाहिए था। इस चीज की हमें भी नॉलेज है, हम मिडिल क्लास भले हैं, लोग घर से है, पैसा नहीं है, बट इतना अकल हमें भी है। बच्चा भी समझदार है आज की डेट में। फिर इन्होंने क्या किया, कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने लापरवाही की, बहुत ज्यादा लापरवाही की। उसके बाद से जब हमने मुंह पे पानी दिया उसको, अचानक से हम बोल रहे थे कि मैम दर्द हो रहा है, उसको दर्द हो रहा है, इन लोगों ने सुना नहीं। अचानक से उसको दौड़े मतलब हाथ पे टेढ़े हो गए। मैं चिल्ला के रोते हुए गई, मुझे बोली शोर मत कर, यहाँ ढेर लगा लेते हो, मतलब मुझे भगा दिया। अगर हम नहीं होते तुझे कैसे पता हमारा क्या नाम था? डॉक्टर का नाम पता है आपको? नाम तो नहीं पता सर, मुझे सर नाम नहीं पता उनका। तो स्टाफ नर्स थे वहाँ पर? हाँ नर्स स्टाफ थे। कितनी उम्र है उनकी, जिनकी अभी उनकी डेथ हो गई है क्या? हाँ कितनी उम्र है? 23 साल है। 23 साल। हाँ
फर्स्ट बच्चा था उनका, पहला बेबी 3 साल बाद हुआ था। 20 साल में उनकी शादी हुई थी, वो 23 साल की उम्र है मिनिमम। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि चलो ठीक है। उसके बाद इन्होंने उसको, जब वो बेहोश हो गई थी, मतलब नॉर्मल 2-4 मिनट के लिए बेहोश, उसको होश में लाने के लिए इन्होंने ये नहीं देखा कि बंदी की मतलब ऑपरेशन हुआ है, उसको हिलाएंगे, इधर करेंगे उधर करेंगे, मारेंगे। इन लोगों ने गाल पे मारा, पीछे मारा, इधर उधर, जहां तक इन्होंने कोई बराव नहीं किया कि मतलब उसको टाके में कोई दिक्कत हो सकती है। जबकि हमें बोलती है हिलाइयो मत, बैठियो मत, उसको दिक्कत हो जाएगी। और इन्होंने उस टाइम पे क्या किया, पूरा उसको मारा पीटा। हम वहाँ पे खड़े थे होश में लाने के लिए। होश में लाने के लिए। फिर हमें बोली कि रो मत, यहाँ से निकल, हमें भगा दिया वहां से। फिर भी हम वहीं खड़े हुए थे। फिर मुझे बोल रही है इसको आईसीयू में लेके जाना पड़ेगा, चल। तो मैं उनके साथ, जबकि उनका बैग भी पकड़ के मैं लेके गई उनके साथ, आईसीयू में गए, वहां पे ले गए, डबल डोज यहाँ पे दे चुके थे। वापस आईसीयू में गए तो वहाँ पे हार्ट पेशेंट बहुत तेज हो गई, हार्ट बीट। हाँ बहुत तेज हो गई, जबकि यहाँ पे लो थी, यहाँ पे डबल। क्या लगता है आपको, जो डोज दी है ओवरडोज तो नहीं हो गई कहीं? ओवरडोज दी थी, मैं बताती हूँ कैसे। यहाँ पे दी, जब यहाँ की कंडीशन सुन के पेपर दे दिया था मतलब बेड के साथ, तो उन्होंने वहां पे जाते इंजेक्शन लगा दिया। फिर जब उसका तेज हुआ तो डॉक्टर ने बोली है कि ओए वहां पे कुछ लगाया तो नहीं है, तो बोली कि मैम हमने ये इंजेक्शन दिया, मुझे इंजेक्शन का नाम नहीं पता है। तो उन्होंने बोला कि, कौन बोला, स्टाफ नर्स? स्टाफ ने बोला कि वहाँ पे क्या इंजेक्शन लगा था। तो नर्स बोली कि हाँ मैडम वहाँ पे 2 डोज हमने दे दिया है पहले ही, इसको होश में लाने के लिए और ठीक करने के लिए। तो कह रही है बता, यहाँ पे भी हमने दे दिया इंजेक्शन, इसको तो फिर बढ़ेगी, अब नॉर्मल होने दे, ऑक्सीजन लगा दे। उस समय मौजूद थे आप जब ये हाँ बात? हाँ बिल्कुल। आप समझे ये बात, देखें जिस तरीके से बता रही हैं कि पहले डोज दी जा चुकी थी, ओवरडोज हो गई और फिर ओटी में जाने के बाद फिर एक बार फिर डोज दी गई। जबकि मैम ने खुद बोला है कि बता अब उसको ऑक्सीजन लगा दे कि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वहां पे भी इंजेक्शन ठुकवा दियो, यहाँ पे भी ठुकवा दो। इसी लैंग्वेज में बोला, जिस लैंग्वेज में मैं बता रही हूँ। उन्होंने बोला कि बता, तुम लोगों ने तो वहां पे भी करवा दिया, बताना चाहिए तो तुम लोगों को। मैडम ने ये चीज बोली, फिर बोली ऑक्सीजन लगाओ, फिर बोले कि अब इनका हार्ट पेशेंट नॉर्मल आ गया। मैम ने बोला कि ठीक है कोई नहीं, हमारी मम्मी रो रही थी, हमारी मम्मी बेहोश आती है। मम्मी है आपकी इधर ही बैठी हुई है। आता वो बेहोश आती है, उनको दांत लगता है। तो उसके बाद इन्होंने मतलब बेहोश हो गई, तो इनको बाकी लोग संभाल रहे थे और मैं उसके पास थी, उस पेशेंट के पास मैं बैठी हुई थी। फिर इन्होंने क्या किया कि वहां पे बोली नॉर्मल है, तो मैं अपनी मम्मी को आके बोली कि मम्मी आप रिलैक्स हो जाओ, अंजू नॉर्मल है, डॉक्टर ने ऐसा बोला है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी आपकी तबीयत ज्यादा खराब है, आप थोड़ा रेस्ट कर लो यहीं पे। मम्मी बोली ठीक है। मम्मी को हमने मेडिसिन दे के रेस्ट करने के लिए अभी वहीं बैठा है, अंजू है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि मुझे बोले कि मैडम आप एक काम करो, बच्चे को लो दूसरे वार्ड में चलिए, यहाँ पे डिलीवरी वाले बंदे लेटेंगे। फिर इन्होंने मुझे दूसरे वार्ड में दिया, वहां पे साइड में ले जाके बेड बीच में डाल दिया। मैंने अपने आप चादर बिछाई, दूसरे साइड में किया। फिर कह रही है यहाँ से खड़ी हो जा, उस वाले रूम में चल। दूसरे वाले रूम में ले गए, वहां पे बैठी हुई थी। बोली दीदी मुझे दर्द हो रहा है, दीदी मैं नॉर्मल हूँ, दीदी मैं ठीक हूँ, मुझे छोड़ दो। मैंने बोली मैम वो उसको बस दर्द हो रहा है। मतलब वो होश में थे, जो अंजू होश में थी? बिल्कुल होश में, बिल्कुल होश में। हाँ बोली मैं ठीक हूँ दीदी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, अब मुझे बस दर्द हो रहा है, जो मेरा ऑपरेशन हुआ है ना वो। तो मैंने, डॉक्टर ने बोली उसके पास मत बैठ, आप बताइए पेशेंट है मेरी, मैं उसके पास नहीं बैठूंगी। तो मैंने बोली कि मैम उसको पेन हो रहा है तो आप एक पेन किलर दे दीजिए। तो उसने एक इंजेक्शन लगाई, इंजेक्शन लगाने के बाद फिर बोल रही है उसका काम है बकर बकर करने का, वो डिप्रेशन में आ गई है, उन्होंने ऐसा बोला। मैंने बोली मैम मुझे ये नहीं पता, पर इतना पता है मुझे कि उसको दर्द हो रहा है। तो बोली ठीक है हम बाद में देखते हैं। फिर मैम आई 12 बजे, रात को 12 बजे की बात है। मैडम आई तो हार्ट पेशेंट चेक करी। डॉक्टर अभी आपको कब पता चला, जब डेथ हुई कब पता चला? आज मुझे आज बिल्कुल डॉक्टर ने खुद बताया आपको? हाँ मुझे नहीं, मेरी मम्मी को बताया। तो एक्चुअली इसमें क्या हुआ है ना कि इन्होंने, लड़की होश में थी, नॉर्मल थी, उसके बावजूद भी इन्होंने कहा, मेरे को बुलाया, मैम उनके हस्बैंड कहाँ है? फिर कह रहे मैम उनके फादर कहाँ है? मैंने कहा है। तो उनको बुलाओ, आपसे बात नहीं करनी है। मैंने कहा क्यों सर, आप मुझे बताइए, पेशेंट ठीक है ना? वो बोल रही है मैं ठीक हूँ, वो बार बार बोल रही है कि मैं ठीक हूँ, बस मुझे दर्द हो रहा है। तो वो तो हमारे थोड़ी सी फिंगर भी करते हैं तो हमें पेन होता ही होता है। तो उसने बोला कि मुझे दर्द हो रहा है। तो मैंने बोली कि आप दर्द का दे दो इंजेक्शन, वो ठीक है, वो नींद में रह रही है। बोले कि डॉक्टर बोल रहा है तुम्हें क्या पता, उसकी ना लीवर खराब है। कह रहा लीवर? हाँ उसने ऐसा मुझे बोला। फिर उसने मुझे बोला उसकी ना किडनी खराब है। फिर उसने मुझे बोला इसको इन्फेक्शन है। एक्चुअली एक बात बताइए कि 9 महीने यहाँ पे ट्रीटमेंट चला है उसका। मतलब 3 शनिवार से आप चक्कर काट रहे थे? हाँ। चेकअप हो रहा था, तब नहीं बताया गया कि इन्फेक्शन है? नहीं, अचानक से इनको कल शाम को हुआ कि इनकी किडनी खराब है, लीवर खराब है, इन्फेक्शन है। अचानक एक दिन में कैसे 9 महीने आपने ट्रीटमेंट किया, आपको तब पता नहीं चला? HIV टेस्ट होता है, TB टेस्ट होता है, सारे टेस्ट होते हैं, उस रिपोर्ट में क्यों नहीं निकला?
आपके पास तो आज भी रिपोर्ट पड़ी हुई है, तो उसमें क्यों नहीं निकला कि इन्फेक्शन है? कभी कोई था, उनके फादर को बुलाया, पहले कोई बीमारी थी, उन्होंने बोला कोई बीमारी थी, मेरे आंखों के सामने थी। कह तुम्हें क्या पता, तुम तो 3 साल से जानती हो। बच्ची के फादर हैं यहाँ पर? हाँ फादर है। बुलाएं आप उनको भी एक हाँ बार, बिल्कुल, वो होश कोशिश में करें नहीं कि है। एक बार उनसे भी बात करें कि, क्योंकि उनके फादर ये रहे जी बिल्कुल, ये लड़की के पिता हैं, ये इनके फादर है, ये इनके फादर है। आपको मैं उनकी दरानी है आप क्या सही सलामती बेटी कह रही थी ये, पापा हमको इन लोगों से छूने मत दीजिए, नहीं तो इन लोग मार देंगे हमको। ऑपरेशन जहाँ हुआ वही मार रहे हैं, वही छेड़ रहे हैं। हमारी बेटी रो रो के कह रही थी पापा हम सही सलामत छेड़ने मत दो, तो नहीं हमारा उपस्थिति में ऑपरेशन कर दिया, तो मार दिया। पहले अंकल पहले ये बोला गया था कि बच्ची का जो ऑपरेशन होगा ऑपरेशन नहीं होगा, नॉर्मल डिलीवरी होगा। नॉर्मल डिलीवरी हो, तो मैंने ऑपरेशन कर दिया और फिर दोबारा ऑपरेशन कर दिया। और उपस्थिति में जो छोटी में लेके गए थे, ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे ना, हमको नहीं ले गए थे, बच्ची को ले गए थे हाँ आपकी? बच्ची को तो ले गए थे कि नहीं ले गए थे, हम थे ही नहीं, अनुपस्थिति में ले गए हो। हमको तो भेज दिए मैंने ब्लड लाने के लिए। अंकल जो आपकी बेटी है, बेटी का इलाज यहीं चल रहा था शुरू से? बच्ची का इलाज यहीं चल रहा था यहीं अब से? ये लोग चला रहे थे, हम तो मैंने उनके पिता है, हम दिल्ली से आए हैं, हमको फोन किया तो हम दौड़े हुए आए। बच्ची हमारी एकदम सही सलामत थी। अभी आपने पुलिस को सूचित किया? पुलिस को बोला कुछ? नहीं पुलिस बेटी कहाँ है, वो जो बेटी हुई है अभी? बेटी थी में है। तो मैं बता दूं आपको, हम लोग मौजूद हैं इस समय ESI हॉस्पिटल में, और एक मामला जो कि लापरवाही का मामला कहेंगे, देख सकते हैं उस बेटी की सांस है, ये परेशान है, नहीं बोल पा रही, और तमाम परिवार यहाँ पर मौजूद, मीडिया आ चुकी है। तो बता दूं आपको, ये बड़ी बात, ESI हॉस्पिटल में पहले भी इस तरीके की मामले आते रहे हैं, परिवार आते हैं इलाज करवाने के लिए, और डॉक्टरों को जो है भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन जिस तरीके की लापरवाही आ रही है, डॉक्टर नहीं होते, स्टाफ नर्स द्वारा यहाँ पर इलाज किया जाता है। इलाज के दौरान ही यहाँ पर ये जी होता है, जो उनका शोर शराबिया होते हैं उन्हीं का इलाज होता है। ऐसे आम आदमी को इनका कोई सुनवाई नहीं है। वो कुत्ते की तरह डोलते रहो इनके आगे पीछे, मैडम मैडम करते रहो, पर इनकी कोई सुनवाई नहीं है। मुझे इंसाफ चाहिए, अपने बहू की इंसाफ चाहिए बस। माता जी, अभी आपने पुलिस को सूचित किया है? पुलिस को बुलाया आपने? बुलाए होंगे। अभी जो छोटी बच्ची पैदा हुई है वो कहाँ है? हॉस्पिटल में? अंदर छोड़ के आई हूँ, उसको अंदर छोड़ के आई हूँ। उसको सुबह से ही ऐसे रखते, मैंने बुलाई थी सुबह ही, मैंने जब बाहर बैठी थी मैं उसी टाइम मैं बुला रही थी कि यार तो देखे तो सही मैं कहाँ हूँ बच्ची को लेकर के। तो थोड़ा सा मैंने आवाज बोल फिर अंदर कर दिया मैंने, फिर उसको तो इलाज कर दिया। उसको इलाज करके क्या करूँ, उसको माँ को मार दिया, अब क्या करके करूँ मैं, उसको क्या करूँ, कैसे पालूंगी। एक तो कोरोना का टीका लगा है, कोरोना के नाम पे खा रहे हैं सबको किडनियां बेच बेच के। ये हाथ में काम नहीं करता, ये उठता नहीं है। घर में 3 बेटे को भी, आदमी को भी, मेरा भी, ये कोरोना के नाम पर ये टीका लग रहा है। ये हाथ मेरा कोई काम का नहीं है, ये ऊपर नहीं जाता है, इस तरफ से परेशान रहती हूँ। अब उसको मैं कैसे पालूं, मेरा घर में तो कोई नहीं है पालने वाले, कैसे पालूं। इन्होंने तो मार दिया, इनको तो काम पूरा हो गया, इनको तो तनख्वाह आ रहा है, मोबाइल भी देखने को मिल रहा है, हीटर भी तपने को मिल रहा है। अब मैं कैसे पालूं उसे, कैसे पालूं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सवाल है। ये बच्ची की दादी है जो सवाल खड़े कर रही हैं कि अब वो छोटी सी बच्ची कैसे पलेगी। जन्म लिया बच्ची ने और उसकी माँ इस दुनिया से चली गई है, इलाज के दौरान मौत होती है, और लापरवाही का मामला सीधा सीधा सामने आता है कि एक परिवार यहाँ पर अपने घर की बहू को यहाँ पर इलाज के लिए लेकर आते हैं, और इलाज के दौरान ओवरडोज दी जाती है, या क्या कारण है फिलहाल जो इनका कहना है वही हम इनकी आप बीती आपको बता रहे हैं। छोटी सी बच्ची इस दुनिया में कदम रखा है, अभी पहुंची है, आई है, और उसकी जो मदर है, जो माता है, वो इस दुनिया को छोड़कर चली। बड़ा सवाल, अब कैसे पलेगी वो बच्ची, आप समझे इस बात को। आपको भी हम यही कहेंगे कि जिस तरीके के इलाज हो रहे हैं शहर में, प्राइवेट हो सरकारी हॉस्पिटल हो, कहीं ना कहीं लापरवाही के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं, सभी आपने देखा। इस मामलों की शिकायत नहीं होती तो मामले दब कर रह जाते हैं, और आम जनता जो है वहीं के वहीं मन महसूस कर रह जाती है। दिखा दूं फिर, परिवार यही है मौके पर मौजूद, आप जुड़े रहे हमारे साथ। बड़ी खबर है, आप शेयर जरूर करें ताकि अधिकारियों तक ये मामला पहुंचे, डीन तक मामला पहुंचे, स्वास्थ्य मंत्री तक मामला पहुंचे, और आम जनता जो है सचेत हो सके, इस तरीके के धांधलेबाजी में ना फंसे। थोड़ी सी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जुड़े रहे मेरे साथ, हम फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।